वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि कल को संडे था, आप सब जानते हैं संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है। तो आप सबको पता ही होगा कि सैटरडे की क्लास में मैंने आपको करवाया था इन्वेंट्री कंट्रोल की, जो बाकी की जो एक्टिविटीज़ बची थी वो मैंने आपको करवाई थी। ठीक है, तो हम इन्वेंट्री कंट्रोल में अभी हमारा थोड़ा सा और बच रहा है, तो पहले हम वो करेंगे, फिर आगे के हम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल में अभी और ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं बुक में, तो मैं पहले बुक में से रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाऊंगी। ठीक है, तो इन लोगों ने लिखा है इन्वेंट्री कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ मच ऑफ वेरियस आइटम्स आर टू बी केप्ट इन द स्टॉक। कहने का मतलब ये है कि इन्वेंट्री कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि आपको कितना सामान रखना है, क्या सामान रखना है और कितनी क्वांटिटी में आपको सामान रखना है, कहाँ पे, अपने पास स्टॉक में कितना आपको सामान रखना है। ठीक है ना, तो पहली लाइन में यही है। तो सेकंड लाइन पढ़ते हैं। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइम एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम टू बी प्रोक्योर्ड। वो ये बोल रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल जो ये प्रोसेस है इन्वेंट्री कंट्रोल, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें कब, किस टाइम में और कितनी क्वांटिटी में वो हमें सामान चाहिएगा, वो मटेरियल हमें चाहिएगा। ठीक है ना, तो कब हम प्रोक्योर कर सकते, प्रोक्योर का मतलब क्या होता है, लेना। ठीक है ना, तो हमें कितने टाइम में कितना मटेरियल चाहिएगा, ये हमें इन्वेंट्री कंट्रोल से पता चलता है। ठीक है, फिर है आपकी दूसरी लाइन, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज एंड इंश्योर एडिक्वेट स्टॉक ऑफ ईच आइटम एट द सेम टाइम। देखिए, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री कंट्रोल का वो यही है कि हम जो हम बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग यूँ ही बिना देखे समझे जो इन्वेस्टमेंट, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो, जो हम बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस पे, इन्वेंट्रीज या मटेरियल, इन्वेंट्रीज बोल लीजिए या मटेरियल को लेने में जो हम बिना सोचे समझे यूँ ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम इस इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, प्लस हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल की मदद से हमें ये पता है कि हमें कितना, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, सही अमाउंट का, कितना हमें स्टॉक लेना है। ठीक है ना, कितना हमें स्टॉक लेना है और किस टाइम पे हमें स्टॉक की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि हम आलतू फालतू का जो इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे करते थे वो अब हम बंद कर सकते हैं और हम सोच समझ के हमें पता चल सकता है कि हमें कितना स्टॉक चाहिए। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग डिसीजंस। तो कुछ डिसीजंस इन्वेंट्री कंट्रोल इंक्लूड करता है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो डिसीजंस होते हैं। जो डिसीजन इन्वेंट्री कंट्रोल में इंक्लूड होते हैं वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। पहला डिसीजन है डिटरमाइन द आइटम टू बी स्टॉक। आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको कितना आइटम स्टॉक में रखना है। डिटरमाइन द आइटम्स टू बी स्टॉक, आपको कौन से आइटम, डिटरमाइन द आइटम्स टू बी स्टॉक, कि आपको कौन से आइटम स्टॉक में अपने पास रखने हैं। ठीक है ना। सेकंड है आपका डिटरमाइन व्हेन एंड हाउ मच टू बी स्टॉक एंड रिप्लेनिश। वो ये बोल रहे हैं कि आपको इसमें आप ये डिसीजन लेते हो कि आपको कब और कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और जब वो ख़त्म हो जाए, मीन्स रिप्लेनिश, जब वो ख़त्म हो जाए तो आपको कब उसको फिर से लाके अपने पास रखना है। ठीक है। थर्ड है आपका कीपिंग प्रॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। यहाँ पे आप इन्वेंट्री
रिकॉर्ड्स रखते हो अपने पास। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स वही सारी चीज़ें कि आपने रॉ मटेरियल कब बनवाया, कितना आया, मतलब मंगवाया, बनवाया नहीं सॉरी, मंगवाया, कितना आया, ठीक है ना, आपका कितना स्टॉक में पड़ा है, आपको कितना चाहिएगा, सारी चीज़ें, ठीक है, कौन सी डेट में मटेरियल आया था, किस कंडीशन में आया था, वो सारी चीज़ें। फिर लास्ट डिसीजन होता है वीड आउट ऑब्सोलीट आइटम्स। वीड आउट का मतलब क्या होता है, जो खराब आइटम्स हैं, जो खराब इन्वेंट्रीज हैं, उसको बाहर करना। वीड आउट ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब जो खराब है, वीड आउट मतलब बाहर निकालना खराब आइटम्स को, ठीक है। तो आगे की लाइन पढ़ते हैं। फॉर एफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल द इन्वेंट्री मस्ट बी कैप्ट एट द ऑप्टिमल लेवल। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हो, तो आपको जो इन्वेंट्रीज का जो आपको एक लेवल होता है ना कि हमें इतनी इन्वेंट्रीज अपने पास स्टॉक में रखनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ऑप्टिमम लेवल पे ही हम इन्वेंट्रीज को स्टॉक पे रखते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज इफ द इन्वेंट्रीज आर कैरिड एट अ हायर लेवल, अगर हम ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा इन्वेंट्रीज अपने पास स्टॉक करके रखते हैं तो क्या होता है, इससे हमारा क्या होता है, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्रीज। इससे क्या होता है, आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। देखो, जब आप ज़्यादा सामान लाओगे, जब आलतू फालतू का सामान लेके आ जाओगे और ज़्यादा होगा वो, तो आपको जगह भी तो देखनी पड़ेगी कि आप इतना सारा सामान कहाँ रखोगे, ठीक है। तो जगह देखनी पड़ेगी। तो अगर आप कहीं पे रेंट पे लोगे, कुछ भी करोगे, खरीदोगे या कुछ भी करोगे, तो कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। इस इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी जो आप फालतू का ले आए हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ द इन्वेंट्रीज आर केप्ट एट लो लेवल, और आपने लो लेवल मीन्स आई होप आपको दिख रहा हो, ऑप्टिमम लेवल ये है और आप इससे भी कम ले आए अपना स्टॉक, तो क्या होता है, इट मे लीड टू स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो, जब आप कम सामान ले आए हो और हमें इतना सामान चाहिए ही था, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन क्यों स्टॉप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज हो चुकी है रॉ मटेरियल की, ठीक है ना। तो कुछ डिसीजंस इसके आगे हैं, फॉलोइंग डिसीजन आर टेकन इन दिस रिगार्ड। तो ये वाली सिचुएशन अराइज ना हो और ये वाली भी सिचुएशन अराइज ना हो, तो इसके लिए कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। अब वो कौन से डिसीजंस होते हैं ये मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगी। टोटल 6 डिसीजंस होते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटी सी क्लास ये क्लियर हुई हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।